अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा जी प्रवक्ता जेडीयू के आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ ए.के. वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपीआर के जुड़ चुके हैं। कुछ देर में पवन वर्मा जी प्रवक्ता जनसुराज के जुड़ेंगे और अनवर पाशा जी प्रवक्ता आरजेडी से भी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए के शर्मा जी, चुनाव आयोग को कटघरे में वो खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अभय दुबे जी पहले आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ। अभय दुबे जी, सूत्र और मूत्र की क्या तुलना की जा सकती है? आपका ऑडियो नहीं आ रहा। चुनाव आयोग से कई लोग विधायक और सांसद चुन आपने कहा कि उसी चुनाव आयोग के माध्यम से सांसद और विधायक चुन करके आ रहे हैं, तो मैं ये साफ कर दूं कि उनका चुनाव जनता ने किया है। जिस जनता को 4 करोड़ 90 लाख बिहार की जनता को चुनाव आयोग ये धृष्टता कर रहा है बांग्लादेशी और म्यांमार का बताने का। वो माझी हैं, वो पासवान हैं, वो दलित हैं, वो ईबीसी हैं, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो यहां पलायन करने को मजबूर हुए 2-3 करोड़ लोग, उनके साथ ऐसा घृणित खेल खेल रहा है। आपको कैसे हर पता आदमी कि वो गद्दार माझी है, दलित है? आपको ये कैसे कहता पता है कि ये बांग्लादेशी आंकड़ा कैसे आपके सामने आया? आपके किस सूत्र ने दी है जानकारी अभय दुबे जी? 4 करोड़ 90 लाख लोगों पर यही तो सवाल खड़ा किया चुनाव आयोग ने। उन्होंने कहा 4 करोड़ 90 लाख लोग 2003 के बाद के ये योग्य नहीं है, सबको हटाओ, सबकी एक-एक की जांच। अरे आप नागरिकता की जांच करने की एजेंसी नहीं है, पहली बात। लेकिन मैं बड़ी बात यह करना चाहता हूं कि आज चुनाव आयोग ने जब जाते ही मीटिंग में कह दिया कि 2 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे, इसका अर्थ यह था कि वो मान रहे बिहार के 2 करोड़ लोग घुसपैठी हैं। उन्होंने कैसे ये बात तय कर ली? अरे भारत का संविधान है कि नहीं है, उस संविधान की मर्यादा को मानिए। हमने कहा कि अगर वो आदमी गद्दार है जो ये कहता है कि ये बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, तो उनकी पहचान उजागर करे चुनाव आयोग का वो अधिकारी, नहीं तो वो भारत का गद्दार है। अगर वो पहचान उजागर नहीं कर रहा है, वो समाचार पत्र जो पहचान उजागर नहीं कर रहा है, वो अधिकारी जो पहचान उजागर नहीं कर रहा है, वो भारत की पीठ में छुरा। पारदर्शिता तो होनी चाहिए, लेकिन अभय दुबे जी, लेकिन अगर चुनाव आयोग में शुचिता का बंदोबस्त करने के लिए जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर किया जा रहा है, तो फिर इसको लेकर इतना दर्द क्यों ही? ये बात समझ में नहीं आ रहा है। और उसी चुनाव आयोग की ओर से चुनाव करवाए 2003 में तो हुआ था ना आखिरी बार, 2003 में हुआ था। आपकी सरकार कई जगहों पर भी नहीं। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 10 सालों तक वो रहते हैं। वही चुनाव आयोग था 2003 में जिसने ये काम करवाया था। और उसी चुनाव आयोग और सूत्रों की तुलना मूत्र से की जाएगी। अभय दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगी एक बार। जरा आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ आ चुके हैं। अनवर पाशा जी, सूत्र और मूत्र में कोई फर्क नहीं नजर आता है क्या? अनवर पाशा जी, आरजेडी के नेताओं को, नेता प्रतिपक्ष की ये भाषा है, बिहार जैसे राज्य का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको भाषा की मर्यादा का भी नहीं ख्याल है। देखिए, भाषा की मर्यादा की बात करने का कोई अधिकार न तो जेडीयू के पास है, न ये कांग्रेस बीजेपी के पास है। ये सब जो लंपटबाजी करने वाले जो लीडर्स हैं, उनकी भाषाओं को आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री की भाषा, ये मुसलमान मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएगा, घुसपैठिया है, भैंस खोल के ले जाएगा, इनको कपड़ों से पहचानो, ये भाषा है प्रधानमंत्री की? क्या देश के किसी प्रधानमंत्री ने आपसे इससे पहले इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था? इसलिए भाषा की मर्यादा की बात तो न करें। ये असल में बौखलाए हुए हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, अपनी हार को साफ साफ देख रहे हैं, इसलिए एक नया नैरेटिव चला है घुसपैठिए का। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। उसी वोटर लिस्ट पे 2024 का इलेक्शन लड़ करके आकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने हुकूमत बनाई है, सरकार बनाई। घुसपैठियों के वोट से अगर आपने सरकार बनाई है तो आप रिजाइन कीजिए। अगर वोटर लिस्ट हुआ था सेम चीजें, 2003 में हुआ था, 4 में आप लोगों की सरकार बनी थी केंद्र में, वो क्या था?
चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था अरे को आप भाई, लोग आप कटघरे में 3-4 खड़ा की कर बात देंगे। कर रहे हैं। नहीं, अगर आप लोग खड़ा कर देंगे, आपको लग रहा है जनता के ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा अनवर पाशा जी? और भाषाई मर्यादा यहाँ तो पत्रकारों के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है ना तेजस्वी यादव की ओर से। 2003 की लॉजिक क्या बताइए? क्यों नहीं लॉजिक है? क्यों नहीं लॉजिक है? आखिरी बार जब हुआ था क्यों नहीं बताया जाएगा? आखिरी बार उस समय हुआ था। ठीक है सर, अब मीडिया घुसपैठिया है, बिल्कुल सही बात है। आप लोग तो बिल्कुल आप लोगों की राज का मैं जिक्र नहीं करना चाहती हूँ सर, वरना कितना बड़ा पलायन आप लोगों के राज में हुआ था। शर्म आनी चाहिए अनवर पाशा जी, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार की जनता आपको सबक सिखा रही है 2005 से, 2005 से सबक सिखा रही है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था आपके सवालों के घेरे में, पत्रकार सवाल पूछ ले उसके लिए इतने अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। जितने भी संवैधानिक संस्था है हर जगह उसी तरह की बातें। मीडिया है आपकी, हाँ बिल्कुल सर, आरजेडी के नेताओं से नहीं सीखना है पत्रकारिता। सर गटर होंगे आप लोग, भाषाई मर्यादा को मत तार कीजिए, मत तार कीजिए। बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है। अनवर पाशा जी, गटर छाप दिमाग आपकी है, ये पत्रकारों को गटर बोलना छोड़ दीजिए। आप लोग छोड़ दीजिए, उन्माद आप लोग फैलाते हैं, उन्माद आप लोग फैलाते हैं और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह की भाषा। अगर पत्रकारों के खिलाफ एक भी शब्द आप लोग बोलेंगे तो जनता के बीच जाइए, जनता के बीच जाइए, मुद्दे को गिनाइए, मुद्दे को गिनाइए। अनवर पाशा जी, मुद्दे को गिनाइए। एक लाइन रट कर आ गए हैं, वही बोलते रहेंगे। पुत्र से ज्यादा गंदा चरित्र हो गया सूत्रों का। किसका सूत्र है? कौन सा सूत्र है? सूत्रों के हवाले से तो बहुत बड़ी बड़ी खबर आपकी आरजेडी को लेकर भी है। बहुत सारी चीजों का ख्याल रखते हैं हम लोग और सूत्र हमेशा गलत साबित नहीं होते हैं अनवर पाशा जी। और एक गटर छाप दिमाग आपका होगा, आपका होगा, आपका होगा। लोगों को एक्सपोज करने के लिए सूत्र ही काम आते हैं और अगर सूत्रों को इस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप लोगों के ऊपर सर, अगर कुछ जगहों पर इस तरह की बात आ गई तो फिर आप आ गए। मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि 100% और मैंने कभी नहीं बोला ये कराची पर हमला हो गया है, कभी नहीं बोला। शर्म चाहिए झूठी मीडिया को, शर्म आनी चाहिए सांप्रदायिक मीडिया को, बहुत शर्म आनी चाहिए जातिवादी सही जा रहे हैं आप, सही जा रहे हैं, चाहिए आपको। सही जा रहे हैं की भाषा की मर्यादा की बात करते हैं, अपने दामन पे झांकिया। बिल्कुल दामन पे झांक कर देख रही हूँ, बिल्कुल दामन पर झांक कर देख रही हूँ, लेकिन शर्म आप लोगों को ज्यादा आनी चाहिए। बिहार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करने के बजाय आप मीडिया से झगड़ रहे हैं। देश की एक सेकेंड सर, बिहार की जनता रोजगार नहीं मिलने से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, बाढ़ में वहां पर किस तरह के हालात होते हैं, नेताजी लोग ट्वीट करते हैं, गरीबों का हाल वहां पर क्यों इस तरह का है, उसकी बात करने के बजाय यहां पर आ जा रहे हैं आप मीडिया को समझाने के लिए। मनुवादी मीडिया बोलने वाले जातिवादी दिमागी है आप लोगों के पास।